हाउ टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा नाम जो एक ट्रेडर का डीमेट अकाउंट ही नहीं बल्कि उसका बैंक अकाउंट भी साफ कर देता है। कैसे कर देता है ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करोगे आप पैसा डालोगे और पैसा डालोगे और ओवर ट्रेडिंग करोगे और सारा पैसा गंवा दोगे। ठीक है, तो जो मैंने टेलीग्राम पर आपसे बोला था कि आपके जो भी सवाल है मुझसे पूछ सकते हो, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे और उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली प्रॉब्लम जो लोगों ने बताई थी कि ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। दूसरा लोगों ने बताया कि सही टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं कर पाना। तीसरा कि हमारी एंट्री सही लेवल पर नहीं होती है जिस वजह से क्या अर्ली एग्जिट हो जाती है। तो देखो, मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आप सभी की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊं अच्छे से, है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति ओवर ट्रेडिंग करता क्यों है। ट्रेडिंग क्या मैं मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करने के लिए आया? क्या मेरे पास इतना सारा पैसा है कि मैं उसको मार्केट में गवा दूं? ऐसा तो नहीं है ना। ओवर ट्रेडिंग करने के कुछ ही कारण है। ठीक है, सबसे पहला, अगर आपका किसी ट्रेड में लॉस हो जाता है, मान लो आप हर रोज प्रॉफिट करते हो, हर ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन एक ट्रेड में आपका लॉस हो गया। अब ये जो लॉस है ये आपको पूरा हिलाकर रख देता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको लगता है कि मेरे को कैसे लॉस हो सकता है, मुझे लॉस नहीं हो सकता, और इस लॉस को मैं रिकवर करने की कोशिश करूंगा। जब ये माइंड में आपके ये बात आती है कि मुझे इस लॉस को रिकवर करना है, उस टाइम आप मार्केट में आपका सेटअप भूल जाते हो, आप मार्केट की डायरेक्शन भूल जाते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट भी भूल जाते हो, आप कंसिस्टेंसी भूल जाते हो, आप डिसिप्लिन भूल जाते हो। सिर्फ एक ही चीज सोचते हो, आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है कि मुझे इस लॉस को रिकवर करना है। उस चक्कर में आप जब ट्रेड करोगे आप गलत ट्रेड लेते हो और अगेन एक लॉस। फिर आपको लगता है कि मैं तो लॉस में आ गया, क्यों ना दोबारा ट्रेड लेता हूं और ब्रेक इवन पे रह जाता हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेम चीजें होती है, कोई सेटअप नहीं, बस आपके सामने 60 चल रहा है और आप उसमें बाय सेल का बटन दबा देते हो, अगेन लॉस। तो इस तरीके से आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हो। दूसरा कारण है ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच आपको ओवर ट्रेडिंग कराती है। अब ज्यादा प्रॉफिट की लालच मैं क्यों बता रहा हूँ? मान लो आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है, आपने पहला ट्रेड लिया और आपका टारगेट था कि मैं इसमें 500 1000 रुपए का रिस्क रखूंगा, मैं 3000 रुपये कमाऊंगा, और आपको वो टारगेट इजीली मिल गया। अब आपको लगेगा आज तो मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है, मैं जैसे ही ट्रेड ले रहा हूँ मार्केट तुरंत भागे जा रहा है, एक काम करता हूँ एक और ट्रेड ले लेता हूँ, कहीं ये मार्केट मिस ना हो जाए या फिर ये दिन मिस ना हो जाए। ये सोचकर आप क्या करते हो, दोबारा ट्रेड में इंटर हो जाते हैं। हालांकि पहला वाला ट्रेड लेने के लिए आपने बहुत सारी चीजें सोची थी, आपने सही जगह पर एंट्री ली थी, लेकिन अब जो आप ट्रेड करने वाले हो वो उस पर कोई सेटअप नहीं है आपका, बस आप बहते पानी में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप दोबारा ट्रेड लेते हो आपका उसमें लग जाता है स्टॉप लॉस, यानी कि आपने जो प्रॉफिट कमाया था 3000 वो आपने सारा का सारा रिस्क कर दिया और हो गया आप नो प्रॉफिट नो लॉस में। अब आपका ईगो वहां पर मानता नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने पहले ट्रेड में डायरेक्ट 3000 का प्रॉफिट कमाया और मुझे लॉस हो गया। तो अब आप क्या करोगे? सेम जो ओवर ट्रेडिंग में आपने जो पहले वाले प्रॉब्लम में जो सीन करा था ना वो सीन करोगे, दोबारा मैं तो ट्रेड करूंगा। इसी तरीके से ट्रेडिंग करते 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 आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार अगेन हो जाते हो। आपको लॉस होता है तो भी आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, आपको प्रॉफिट होता है तो भी आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो। तीसरा सबसे बड़ा कारण है अर्ली एग्जिट के कारण भी लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अर्ली एग्जिट का मतलब क्या? आपने सोचा कि मुझे इसमें 1000 रुपए का रिस्क लेना और 3000 का प्रॉफिट लेना है, उससे पहले मैं मार्केट से एग्जिट नहीं करूंगा, लेकिन डर, जैसे आप ट्रेड में इंटर होते हो आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, ऐसा लगता है कि आंधी तूफान आ गया, ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये रियलिटी में बता रहा हूँ, ठीक है, ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। प्रॉफिट जब आपको बढ़ रहा होता है तब आपकी धड़कनें तेज होती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेड लॉस में आता है आप शांत बैठ जाते हो। क्या आपके पास इतना सारा पैसा है जो आप गवा रहे हो? वहां पर आपने सोचा था मैं 1000 का रिस्क लूंगा और 3000 का प्रॉफिट करूंगा, लेकिन आपने 3000 का लॉस कर रहा है, लेकिन आप अभी भी एग्जिट नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो डर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। आपको लॉस से डर लगना चाहिए, ना कि प्रॉफिट से। प्रॉफिट को आपको होल्ड करना है जितना हो सके इतना, लेकिन लॉस को तुरंत काटो। आप यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हो, गंवाने के लिए नहीं आए हो। इस बात को गांठ मान लो। आपको लगता है ना कि आपने यहाँ पर 5 मिनट में प्रॉफिट बना लिया था, 5000 10,000, उसकी कदर करना सीखो मेरे भाई। जब आप उन पैसों की कदर करोगे आप कभी भी लॉस नहीं लोगे। जो रूल्स को फॉलो करता है, अब रूल्स की यहाँ पर बात आती है, लोगों को लगता है कि रूल में क्यों फॉलो करूं, मेरे सामने तो चार्ट है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण है आपका स्क्रीन टाइमिंग। दिन भर अगर आप
किसी भी चार्ट को देखते रहोगे आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाओगे। आपको कभी भी पूरा दिन चार्ट को नहीं देखना है। निफ्टी में ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेडर हो या स्कैल्पिंग करते हो, 9 बजे से 10-11 बजे तक ट्रेड करो। फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद आओ, उसके बाद अपना जो भी काम रहता है उसको करो। जब आप स्क्रीन टाइमिंग कम कर दोगे, आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपके सामने चार्ट ही नहीं है जो आपको लालच देगा कि बाय का बटन दबा दे, सेल का बटन दबा दे, देख ले मैं तेरे हिसाब से चल रहा हूँ। ऐसा वो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि आपकी स्क्रीन टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ओवर ट्रेडिंग में। यानी कि आपको ज़्यादा टाइम तक चार्ट को नहीं देखना है। जब प्रॉफिट बढ़ रहा होता है आप एग्जिट कर देते हो 500, 600, 1000 रुपये में, ठीक है। और जब लॉस हो रहा था आप 3000 भी होल्ड कर लेते हो, 5000 भी होल्ड कर लेते हो, जबकि आपने 5000 रुपये प्रॉफिट में नहीं कमाया, ठीक है। जब ट्रेड आपका प्रॉफिट में था आपने उसको होल्ड नहीं किया, लेकिन आप लॉस को होल्ड कर रहे हो और प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट मार रहे हो। अर्ली एग्जिट का साइन ये होता है आपका कहीं ना कहीं आपके सेटअप पर भरोसा नहीं होना। आपने जहां से ट्रेड लिया वहां से मार्केट सही डायरेक्शन में जा रहा है और आपकी अर्ली एग्जिट के बाद वो वहां तक जाता भी है, लेकिन आपसे होल्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है कि आपने जो ट्रेड लिया वो सही है या नहीं है। आपको यही नहीं पता कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, मेरा टारगेट कहाँ पर है। बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि सही स्टॉप लॉस और सही टारगेट क्या है। अगर आपने किसी बाइंग जोन से ट्रेड लिया है तो नेक्स्ट सेलिंग जोन आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपने किसी सेलिंग जोन से ट्रेड लिया है तो नेक्स्ट बाइंग जोन है जहां पर आपका टीपी होना चाहिए। इस तरीके से आप बायर और सेलर दोनों के माइंडसेट से सोचोगे, आप सही स्टॉप लॉस और सही टारगेट को लगा पाओगे। तब आपके माइंड में ये चीजें नहीं आएगी अर्ली एग्जिट की, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट कहाँ से घूमने वाला है और यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक होगा। अगर आप तुक्का ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपके लिए तो ट्रेडिंग है ही नहीं। फिर तो आप कहीं पर भी एक रेड पे सेल करोगे, एक ग्रीन पे बाय कर लोगे, तो ऐसा पैसा नहीं बनेगा। आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ना कोई लालच, ना कोई डर, बिना सब इन चीजों के आप ट्रेड करोगे एकदम फ्री माइंड में, बिजनेस के जैसे आप पैसा बना लोगे। आपको यहाँ पर डर लगता क्यों है? ट्रेडिंग में डर क्यों है? आप पैसा कमाने के लिए आते हो, पैसा कमाना कोई डर है क्या? आपको अपने मन को ये समझाना होगा कि मैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आया हूँ, गंवाने के लिए नहीं आया हूँ। बाहर की लाइफ में जिन लोगों ने 5000 रुपये कभी कमाए नहीं, 1000 रुपये नहीं कमाए, वो यहाँ पर 2-2 हजार का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो। समझ रहे हो? तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखो। और रही बात मार्केट में सही ट्रेडिंग प्लान की, तो अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको 1:2 या 1:3 रखो, तब जाके आप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाओगे। वरना अगर आपका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो कि बहुत खराब होता है, 3 ट्रेड में आपका सारा पैसा खत्म आप कर सकते हो। क्योंकि लॉस के बाद व्यक्ति क्या करता है, अपनी क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ाता है उसको रिकवर करने के लिए, और वो ट्रेड बिना लॉजिक के लेता है, इस वजह से उसका डबल नुकसान होता है। तो ये सारी गलतियां जो है बिगनर करता है, बिगनर ही नहीं प्रो ट्रेडर भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को डेवलप करना ये बहुत हार्ड है ना। तो आई होप आपको कुछ चीजों का सॉल्यूशन यहाँ पर मिला होगा। अगली वीडियो में मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको देखना ना भूले। और अगर आपको डेली मार्केट की एनालिसिस की अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं अगर कोई सेटअप बनता है तो वो ट्रेड भी आपको बेचता हूँ, तो आप वहां से अपनी नॉलेज भी ले सकते हो और आप ट्रेड भी कर सकते हो। थैंक यू।